सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कर कर अनअकैडमी का जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मेरे कोर्सेज को विजिट कीजिए और यूट्यूब पर भी देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार, जो कि हिंदी के लिए है, जो कि आपके MPSI, उसके बाद जो अभी व्यापम का ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है और जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है, वहां पर ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगा आपके लिए। आप मेरे हिंदी के लेक्चर्स देखते होंगे। अलंकार टॉपिक बहुत दिनों से छूटा हुआ है, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अलंकार पढ़ा दीजिए। तो अलंकार में बहुत सारे अलंकार है, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं या जो एग्जाम में जिनके आने की संभावनाएं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अलंकार की, तो अलंकार आखिर होता क्या है? तो अलंकार को एक और चीज से आप जान सकते हो, आभूषण। किस नाम से जान सकते हो? आभूषण। अब आभूषण जैसे स्त्री की शोभा बढ़ाता है, पुरुष भी कुछ आभूषण धारण करते हैं, है ना, तो उनकी भी शोभा बढ़ाता है। तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाला है। ये आभूषण हिंदी में काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की जो शोभा बढ़ा रहा है उसको हम बोलते हैं अलंकार। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यह जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसको अलंकार कहेंगे, या जो काव्य का आभूषण कहलाता है उसको हम अलंकार बोल सकते हैं। मेनली अलंकार दो टाइप के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको तीन भी मिलेंगे, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार। तो अगर की पॉइंट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कई बुक में आपको मिलेगा कि ये तीन प्रकार के भी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, तीन ही सही आंसर है, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो सिर्फ दो को दिया जाता है। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है हमारे पास शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि शब्द से चीजें होंगी, अर्थ से चीजें होंगी। तीसरा जो लिया जाता है वो उभयानुप्रास है ना, उभयानुप्रास। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जो होता है, यहां पर उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो क्या हुआ? शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभय, जो इन दोनों से मिलके बनेगा, इन दोनों के मेल से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे उभय। उभयनिष्ठ हम बोलते हैं ना, उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में सेम हो उसको हम लेते हैं उभयनिष्ठ। जैसे त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा उभयनिष्ठ भुजा, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा होगा। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि शब्दालंकार हो गया और अर्थालंकार हो गया और उभयालंकार हो गया। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक मैं चार्ट थोड़ा सा आपको बना के बता रहा हूं, उस चार्ट को आप कॉपी में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है अलंकार। अलंकार के अंदर अभी हम सिर्फ दो से हम स्टार्ट करेंगे। एक है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। और इधर मैंने क्या बताया था? शब्दालंकार। शब्दालंकार। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या? शब्दालंकार ही पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम शब्दालंकार को ही जानेंगे। तो शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? यहां पर मतलब होता है कि शब्दों का चमत्कार। ठीक है, शब्दों का चमत्कार या शब्दों का फेरा,
ये भी आप बोल सकते हो। तो शब्दों का चमत्कार या फिर शब्दों का फेरा होता है आपका यहां पर शब्दा अलंकार। और अर्था अलंकार क्या होता है? इसमें अर्थ ही सब कुछ होता है, अर्थ ही सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ये दो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इससे पूरा अलंकार आप कर लोगे कि शब्दा अलंकार जो है उसमें यहां पर शब्द ही सब कुछ होता है और अर्थ अलंकार में अर्थ ही सब कुछ होता है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। अब जो चार्ट बनने वाला है थोड़ा सा देख लीजिए। अब शब्दा अलंकार जो है इसके अंतर्गत जो है कई सारे टाइप होते हैं, उनको हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। शब्दा अलंकार के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, फिर हम पढ़ेंगे यमक, यमक अलंकार, और फिर हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। इन तीन के बारे में आज हम जानेंगे। अब तीन में भी जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, इसके अंदर जो है आपको दो मिलेंगे। क्या? इसके अंदर भी दो भाग मिलेंगे। एक मिलेगा वर्णालंकार, वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास, ठीक है, और एक होगा शब्दानुप्रास। क्या होगा? शब्दानुप्रास, या जिसको आप क्या बोलते हो, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। तो इस चीज को आप कॉपी में बना लो, मैं मिटा के अनुप्रास अलंकार के जो भेद है उसको मैं पूरा यहां पर लिख दूंगा और उसकी हम डेफिनेशन वगैरह को जानेंगे। तो ये आप नोट कर लो, ये मैं इसको अब मिटाता हूं। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो अच्छे से अब मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। अलंकार के अंदर हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक। और इसमें जो आएगा हमारे पास क्या आएगा भैया? सबसे पहले आएगा अनुप्रास, सबसे पहले आएगा अनुप्रास, फिर आएगा यमक और फिर आएगा श्लेष। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? अनुप्रास में भी आएंगे आपके वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास आएगा। इसके बाद जो आएगा दूसरा नंबर, जो दूसरा होगा जिसको हम बोलते हैं लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक, अब वर्णानुप्रास जो है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत वर्णानुप्रास है, इसके भी यहां पर जो आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको चार मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा मिलेगा आपको श्रुत्यानुप्रास, फिर मिलेगा वृत्तानुप्रास, ठीक, और उसके बाद एक और अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है इन चार में, एक छेकानुप्रास और दूसरा वृत्तानुप्रास, इन पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, तो इनको भी हम अच्छे से देखेंगे। और फिर लाटानुप्रास तो अलग से हमको पढ़ना है, और फिर हम श्लेष को भी पढ़ेंगे, यमक और श्लेष दोनों को पढ़ेंगे। तो इतने में हमारा शब्दालंकार खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसका जो पार्ट 2 आएगा, फिर उसमें जो है हम अलंकार का जो दूसरा भाग अर्थानुलंकार है, उसमें बहुत सारे अलंकार है, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। शब्दालंकार मैंने बता दिया, जहां पर शब्द का चमत्कार हो, शब्द का फेरा हो, यानी कि कहने का मतलब है कि शब्द जो होते हैं आपके, अगर शब्द एक कोई आपका अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कुछ भी आप ले लो, कोई भी दोहा उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, तो उसमें जो शब्द पहले से लिखे गए हैं उसकी जगह आप कुछ और शब्द को रखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जमेगा, तो शब्द का वहां पर ही फेर होता है। तो शब्द अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार जो होगा तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं और हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का एक टाइप है। तो आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। क्या लिखना है? अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है? तो अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो जहां पर आपको वर्णों की आवृत्ति मिले, वर्णों की आवृत्ति,
आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। जहां पर वर्णों की आवृत्ति मिले, वर्णों का रिपीटेशन मिले, चाहे वो मेनली व्यंजन का यहां पे बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे स्वर भी यहां पर हो जाता है। तो अगर जैसे जो व्यंजन की बात करें, व्यंजन हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, कई सारी चीजें यहां पर जो है हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार यहां पर हम बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है, अनुप्रास अलंकार की ये क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। तो इसका हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया है कि सो सुख सुलझ सुलभ मोहि स्वामी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है आपको सा का, देखिए यहां भी सा मिलेगा, यहां भी सा मिलेगा, यहां भी सा मिलेगा, यहां भी सा मिल रहा है और यहां पे भी आधा सा मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है इसमें कि सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो सा वर्ण की आवृत्ति यानी कि यहां पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो यही एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। बहुत ही इजी है। जहां पर आपको दिख जाए कि कोई भी एक वर्ड बार 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 रिपीट हो रहा है, तो सीधे लगा दो भैया अनुप्रास अलंकार है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछता, वो अनुप्रास में उसके टाइप में से पूछेगा, जो मैंने भी बताए थे कि उसके अंतर्गत वर्णा जो होता है, वर्णानुप्रास होता है और बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अनुप्रास अलंकार का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, जो अनुप्रास अलंकार के भेद के अंतर्गत हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने? जो है वर्णानुप्रास पढ़ा था। तो वर्णानुप्रास क्या होता है, ये एक टॉपिक लिख लीजिए। अगर वो चार्ट बनाया है तो उसके बाद ये बनाइए। वर्णानुप्रास में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि इसमें जो होता है निरर्थक शब्दों का या निरर्थक वर्णों का रिपीटेशन जिसमें होता है, वहां पर होता है वर्णानुप्रास। इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डेफिनेशन बस आपको याद रखना है, निरर्थक बस आपको याद रखना है। और उसके साथ इसके अंतर्गत जो चार हमने पढ़े थे, इसके अंतर्गत जो हमने चार पढ़ा था, छेका पढ़ा था हमने, श्रव्या जो है श्रव्या पढ़ा था, उसके बाद जो हमने वृत्ता पढ़ा था और एक और जो अनंत्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये चार पढ़े थे, ये होते हैं सार्थक। तो ये निरर्थक शब्दों का यहां पर जो है रिपीटेशन होगा, यहां पर सार्थक शब्दों का रिपीटेशन होगा, तो उसको बोला जाता है, इन चार में सार्थक चीज आएगी और इसमें निरर्थक चीज आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक डेफिनेशन हो गई वर्णानुप्रास की कि जहां पर निरर्थक शब्द वर्णों का यहां पर अगर वो होता है, क्या बोलते हैं, रिपीटेशन, तो वहां पर होगा वर्णानुप्रास। अब हम पढ़ेंगे यहां से लाइन से इन चारों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक दो क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला वाला हम लेते हैं छेकानुप्रास। क्या लेते हैं? छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास में यह होता है जब किसी शब्द, मतलब किसी एक, मतलब आपके लाइन में वर्णों का रिपीटेशन हो दो बार। ठीक, याद रखिएगा, 2 बार रिपीटेशन होना चाहिए। 2 बार अगर रिपीट होता है, 2 बार उसकी आवृत्ति होती है, किसी भी एक वर्ण या अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक, या तो एक होगा या उससे अधिक होगा। अगर इनका यहां पर रिपीटेशन होता है, तो वहां पर आप लगाओगे कि भैया यहां पर छेकानुप्रास है। क्या है? यहां पर छेकानुप्रास है। तो ये डेफिनेशन अगर आपने लिख ली है तो बहुत अच्छा है। इसको मैं मिटाता हूं, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। छेकानुप्रास क्या होता है कि किसी भी वाक्य में अगर जो यहां पर आपके पास वर्ण है, एक या एक से अधिक वर्ण की यहां पर अगर आवृत्ति सिर्फ 2 बार हो रही है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां पे आप लगाओगे छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास का एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं। वचन विनीत मधुर, मान लीजिए ये चीज लिखा हुआ है कि वचन विनीत मधुर, इसमें कौन सा अनुप्रास है? तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे, ब, यहां पे भी ब, तो ब शब्द का, व वर्ण का 2 बार रिपीटेशन हुआ।
बुक में कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैं बुक आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक में एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मैंने बताई हुई एमपीएसआई में जो एक बुक बताई हुई है उससे भी पढ़ सकते हो। तो बुक की अगर हम बात करें तो एक पृथ्वीनाथ पांडे की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, वो खरीद लो, उसमें इतने एग्जाम्पल है कि करते करते थक जाओगे। तो 2 बार बा का है जो 2 बार रिपीटेशन हुआ, तो यहां पर क्या लगाओगे, 6 का अनुप्रास लगाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 का अनुप्रास पे बहुत सारे एमपीएसआई में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको जो है यहां पर याद रखना है। तो ऐसे कई एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें बार बार शब्दों का, वर्णों का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन एक या एक से मतलब 2 बार ही यहां पर होना चाहिए। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, श्रुत्यानुप्रास को पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो है श्रुत्यानुप्रास। तो देखिए श्रुत्यानुप्रास में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको एक चीज बस ध्यान रखना है कि जो उच्चारण होता है, उच्चारण का स्थान मिलता जुलता रहेगा। जहां से आप उच्चारण करोगे, जैसे कि दान, दीन, धन, तो दान, दीन, धन, तो इसमें क्या हो रहा है, या और धन, धरी, धरी भी कर लो। तो दान, दीन, धन, धरी। अब इसमें कैसे करोगे, दा, दान में दा आ रहा है, ठीक है, और इसमें ना की भी आवृत्ति हो रही है, ना लास्ट में, दान, ना, फिर दीन, ना, धा में धान, ना, और धरी। अब धरी में धा, धन और धा, तो उच्चारण धा से ही यहां पे भी हो रहा है, तो यहां पे ना के साथ साथ धा भी आएगा। अब यहां पे दा और दीन, दा का इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे दा से हो रहा है, यहां पे दीन से हो रहा है, तो यहां पर जो है दा का नहीं होगा, यहां पे ना और धा का यहां पे आपको जो है उच्चारण का स्थान या उच्चारण एक सा आपको मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या लगाओगे, श्रुत्यानुप्रास लगाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था इसका, ठीक है। अब सत्यानुप्रास के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है वृत्तानुप्रास, जिसपे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृत्तानुप्रास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वृत्तानुप्रास होता क्या है। तो वृत्तानुप्रास का मतलब है, वृत्तानुप्रास, इसको आपको याद रखना है वृत्त से, सर्कल से याद रखना है। शब्दों का बार बार रिपीटेशन होगा, एक ही शब्द बार बार घूम के आएगा, बार बार घूम के आएगा, बार बार घूम के आ जाएगा, तो इसमें कई बार आता है। इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 2 बार ही आएगा, इसमें कई बार आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा। कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से यहां पर बना सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल है सत्य स्नेह, सत्य स्नेह शील सागर। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है सा, आधा सा, फिर सा, सा, 4 बार यहां पर आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, वृत्तानुप्रास, एक ही वर्ड बार 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 घूम के आएगा। तो इस तरीके से घूम घूम के आएगा। तो आपको याद रखना है भैया, वृत्त यानी गोल गोल घूमेगा, एक ही वर्ड बार बार घूमेगा, तो उसको आपको लगाना है वृत्तानुप्रास। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो है अंत्यानुप्रास होता है, वो जो थोड़ा सा, उसको बस डेफिनेशन याद रखिए, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, और किसी बड़े एग्जाम में पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन एमपीएसआई व्यापम में तो नहीं पूछा गया है। अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास में आखिर होता क्या है, तुकबंदी आपने सुनी है, तुकबंदी। तुकबंदी का मतलब होता है, जैसे कि आपने अगर हनुमान चालीसा आपको याद होगा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लास्ट में क्या आया, ज्ञान गुण सागर। जय कपीसती हूं, लोक ऊंचा करती हूं, लोक उजागर। ये पहला था और ये दूसरा था, यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा। तो तुकबंदी का मतलब क्या होता है, ज्ञान गुण सागर लोक उजागर, गर गर।
तो इसको हम बोलते हैं तुकबंदी। इसको हम क्या बोलते हैं? तुकबंदी बोलते हैं। तो यही है, अंत्यानुप्रास में तुकबंदी सेम होगी, वहां पर आपको तुकबंदी देखने को मिलेगा। बस आप इतना याद रखो, इसी चौपाई से आप याद रखो कि भैया ज्ञान गुण सागर लोक उजागर गरगर आ रहा है, यहां पर आपको तुकबंदी देखने को मिलेगी। तो आई होप कि अंत्यानुप्रास आपको समझ में आ गया होगा। अब जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसकी तरफ हम यहां पर बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार की अगर हम यहां पर बात करें तो यमक अलंकार में आखिर यहां पे होता क्या है? तो यमक अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? शब्दों का रिपीटेशन। ठीक है, एक तो रिपीटेशन होगा और अर्थ अलग होगा। यमक का मतलब होता है दो। यमक का क्या मतलब होता है? दो। तो इसमें क्या होगा? दो शब्द का रिपीटेशन होगा, एक सा होगा, दो शब्द एक से आएंगे और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। अर्थ क्या होगा? अर्थ भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल जो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिक है। बाखाए बोराय नर, बाखाए बोराय नर, बापाए बोराय। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बापाए बोराय नर, बाखाए बोराय, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बा खाए बोराय नर और बापाए बोराय। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो वर्ड आ रहा है कनक, कनक दो बार आया है, दोनों बार कनक कनकते 100 गुनी, यहां पर आप कॉमा लगा लीजिए, ते अलग है, तो कनक कनक जो है अलग हो गया यहां पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? दोनों कनक का मतलब है बा खाए बोराय नर, यानी कि उसको खाने से आदमी पागल हो जाता है, और बा पाए बोराय नर, यानी कि उसको पाने से आदमी पागल हो जाता है। तो पहले कनक का मतलब है यहां पर धतूरा, जो शंकर जी को चढ़ता भी है धतूरा, तो उसका एक बीज अगर आप पीस के खा लेते हो ना तो इतना नशा होगा कि पागल हो जाओगे। उसको शंकर जी ही पचा सकते हैं, आम इंसान नहीं पचा सकता। दूसरे का है सोना, गोल्ड, गोल्ड। तो भैया सोना जिसके पास अगर आ जाए, किसी को 10-15 किलो सोना दे दिया जाए तो बनी सी बात है वो ऐसे ही पागल हो जाएगा। 1 किलो सोना की कीमत लगभग आज के मार्केट में 3 से 3.25 करोड़ रुपए है, 3.25 करोड़ रुपए है। तो मान लो 15 अगर किलो दे दो तो 15 दिए 45 से 50 करोड़ रुपए किसी के पास अचानक आ जाए तो बनी सी बात है वो पागल होगा। तो इसीलिए वही बोलते हैं वाह खाए। पुराना हो गया ये तो पूछा गया है, लेकिन अब जो है इसकी जगह पे एक और एग्जाम्पल आने लगा है, जो मतलब वो भी आपने पढ़ा जरूर होगा या फिर एग्जाम में कहीं ना कहीं उसको देखा जरूर होगा। तो उसको हम देखते हैं कि वो कौन सा यहां पर है। तो वो है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी और 3 बेर वो खाती थी, 3 बेर वो खाती थी। तो देखो यहां पर क्या होगा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर वो खाती थी, यानी कि बेर बेर इनका यहां पर रिपीटेशन हुआ है 2 बार। तो इसमें जो है 3 बेर खाती थी और 3 बेर वो खाती थी। तो इसमें क्या है कि एक बेर का मतलब तो बेर ही है, जो बेर एक फल होता है, और दूसरे बेर का मतलब है समय, यानी कि 3 बार वो खाती थी और 3 बेर ही खाती थी, यानी कि हर बार एक बेर खाती थी। तो ये बेर का मतलब समय है। बेरा जैसे बोलते हैं कि भैया बेरा टल गया, समय खत्म हो गया, 3 बार मैंने खाया, तो वो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। तो 3 बेर वो खाती थी और 3 बेर खाती थी, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा कि भैया एक बेर फल है और दूसरा बेर जो है यहाँ पर समय है। तो आई होप कि यमक अलंकार तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही
जो है फेमस अलंकार है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो है आज का हम लास्ट जो पढ़ने वाले हैं अलंकार वो है यहाँ पर श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष। देखिए बुक में डेफिनेशन वगैरह बहुत मिल जाएगी, मैंने आपको याद होना चाहिए। तो श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही वर्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग मिलेंगे, 2 से ज्यादा बार मिल जाएगा आपको। एक ही शब्द का कई अर्थ, यमक में 2 अर्थ हो रहे थे, यहां पर कई अर्थ होंगे, 2 भी होंगे, 2 से अधिकतर ज्यादा 3-4 अर्थ भी होंगे। तो यही बस एक अंतर है श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है, उसको हम लेते हैं यहां पर। रहीमन रहीमन पानी राखिए, बिन बिनु पानी सब सून, पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर अगर वैसे ही ऐसा नहीं है, ये जो है आपको पूरा ये दोनों एक ही लाइन में आता है और फिर उसके बाद जो है ये ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए एक आपको चीज देखने को मिल रही होगी, पानी पानी और पानी, 3 बार पानी रिपीट हुआ, तीनों बार पानी का मतलब ही अलग है। कैसे? एक पानी तो पानी ही है, नॉर्मल जल। अब 2 पानी देखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मानुष यानी मनुष्य और मोती यानी तो मोती ही है। तो एक पानी का जो मतलब है, इसको मैं एग्जांपल यहीं पे लिखता हूं, एक पानी यहां पर लिख देता हूं। एक पानी का जो मतलब है वो है यहां पर जल, दूसरे पानी का जो मतलब है वो है चमक, और एक और पानी का मतलब है उसका इज्जत। ठीक है, इज्जत, या फिर क्या बोलना चाहिए अगर एक और अच्छा वर्ड जो मनुष्य के लिए यहां पर निकल के आता है, पानी, उसका व्यवहार या फिर उसका जो है श्रेष्ठता, उसकी विशेष गुणता, तो वो चीज यहां पर आएगी। अगर पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चोर, अगर मोती के लिए बात करें, अगर उसकी चमक चली जाए तो मोती की कोई वैल्यू ही नहीं है। मोती की अगर चमक चली जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। और जल तो है, पानी खत्म हो जाए तो सब शून्य हो जाएगा, भैया कुछ नहीं बचेगा। और मनुष्य की अगर आंखों से पानी चला जाए, यानी कि वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को खो दे, तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यही चीज बताया गया है श्लेष अलंकार में। अब श्लेष अलंकार जो है, इसके आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे कि 2 टाइप होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी अगर पूछ लेते हैं तो वो आपको याद रखना है। इसके जो है आपको श्लेष अलंकार जो होगा, इसके 2 टाइप मिलेंगे, एक अभंग और सभंग। 2 टाइप मिलेंगे, अभंग और सभंग। अभंग यानी जिसको भंग नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, सभंग यानी जिसको तोड़ सकते हैं उसको। तो ये जो रहीमन पानी राखिए एग्जाम्पल है, वो सभंग श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल होता है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आज के लेसन में अलंकार में जो हमने जाना वो हमने जान लिया कि ये अलंकार क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमने यमक अलंकार को जान लिया, उसके बाद हमने श्लेष अलंकार को जान लिया। तो यहां पर शब्द अलंकार को हमने खत्म कर दिया। तो इंपॉर्टेंट और भी कुछ अगर होते होंगे तो उसको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही एग्जाम्पल में और एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो अगला लेसन होगा अलंकार पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। अलंकार पार्ट 2 में हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की भी दृष्टि से, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जिसको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 100 के ऊपर लाइक पहुंचा देना जल्दी से जल्दी। और वैसे आपने हिंदी के वीडियोस पर बहुत सारे लाइक दिए हैं, तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, और वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दो भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या वीडियो अपलोड किया है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।